वेलकम बैक योर ऑन चैनल ट्रेड फर्स्ट में। आज हम जानेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में किस प्रकार काम करते हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेली बेसिस पे हम इस स्ट्रेटजी पर कितना कमा सकते हैं, अगर हमारा मार्जिन इतना है, अगर हमारा मार्जिन उतना है तो हम क्या कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी के हमें कौन से इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ने है, इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले। तो आपको वीडियो आखिर तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। हम वीडियो के बीच में आपको प्रो टिप्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वीडियो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो देखो, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको जो टाइम फ्रेम लगाना है होता है ना, वो 9:15 से लेकर 9:30 में आपको ट्रेड पूरा करना पड़ता है। इसको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। मतलब कि पहले 15 मिनट में जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखो, हमें पॉइंट निकाले, हमें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब कि पहले जो 10, 12, 15 जो मिनट होते हैं ना, उसी मिनट में आपको ये स्ट्रेटजी पूरी करनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो ट्रेड है वो पहले 15 मिनट में ही होना चाहिए। और देखो, आपका टारगेट क्या रहेगा, मैक्सिमम 2% प्रॉफिट की आपको आशा करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा की सोचते कि हमें 5% चाहिए, 6% चाहिए, तो आपको यहाँ पे असंभव है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ छोटे प्रॉफिट के लिए ये स्ट्रेटजी काम करने वाले, और ये सिर्फ स्ट्रेटजी है, इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपको सिर्फ प्रॉफिट छोटा रखना है, 1% से लेकर 2% तक। ये देखो, 1% का मतलब कम नहीं हुआ। अगर मैं 50,000 कैपिटल से काम करता हूँ जीरो में, तो हमें मार्जिन 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। तो हमारा 50,000 पर हमें मार्जिन मिल गया। हम 2.5 लाख का माल खरीदी करते लेते, तो हमें 2.5 लाख पर अगर हमारा 1% भी बनता है ना, तो हमारा लगभग आता है 2,500 रुपीज़, मतलब कि 2,500 रुपीज़ हमें सिर्फ 5 मिनट में बन गए। तो और क्या चाहिए आपको। रियल में देखें तो 50,000 पे हमें 5% मिल रहा है। अगर हम इसे इंट्राडे में कन्वर्ट करें, इंट्राडे का 1% मतलब एक्चुअल में 5% बनता है आपको। जब आप इंट्राडे करते हो, 2,500 आपको कम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कैपिटल 15,000 है तो। अभी देखो, तीसरी जो हमारी केस है, व्हेन वॉलेटिलिटी इज हाई। आप जिस स्टॉक में काम कर रहे हो उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक SBI, ICICI बैंक, रिलायंस, HUL, ऐसे क्वालिटी स्टॉक में आपको काम करना है। जो अपर सर्किट वो लगते हैं ना, वैसे स्टॉक में आपको कम नहीं करना है। वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, और आपके स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, 50 स्टॉक, उसमें आप करें तो बहुत ही बेहतर होगा। आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बहुत ही बढ़ती जाएगी। और आखिरी पॉइंट ये है, फोकस एंड क्विकली डिसीजन। आपको फोकस से काम करना है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। और आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। मतलब कि निकलना हो तो अभी निकलना, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में निकलेंगे, 10 मिनट में निकले। जल्दी से जल्दी आपको निकलना है प्रॉफिट लेके, या अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस लेके। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए। तो सबसे पहले हमें लगाना है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल 20-डे मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे यूज करना है। और दूसरा है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। आपको जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। और आपको जो है हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो, इस स्ट्रेटजी के लिए करना क्या है, पिछले दिन का आपको चार्ट निकालना है। ओके, 5 मिनट की कैंडलस्टिक आपको लगाना है। 5 मिनट की कैंडलस्टिक पर जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे, तो आपको क्या करना है। जब हमारी मार्केट 3:30 में बंद हो जाते हैं, और आपको उसी स्टॉक में देखना है कि जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं ना हमारे, उसी में सबसे ज़्यादा बाइंग किस स्टॉक में हुई है, किस पर्टिकुलर हमें जो अगले दिन ट्रेडिंग करनी है ना, उसी स्टॉक की पिछले दिन का 5 मिनट कैंडलस्टिक लगाकर उसकी देखना है कि पिछले 5 मिनट में हमें हेवीली बाइंग देखनी चाहिए उसी स्टॉक पर, पर्टिकुलर स्टॉक पर, या वॉल्यूम बढ़कर आपको बाइंग देखनी चाहिए।
तो उस स्टॉक में जो है अगले दिन हमें हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुली अप्लाई होंगी। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको सबसे पहले चार्ट पर 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूएफ इंडिकेटर का यूज करना है सिग्नल के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम चार्ट पर देखेंगे हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। हम इंडियन ऑयल का पिछले 2 दिन का जो ये चार्ट है वो उस पर हम बताएंगे कि हमारे जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने चार्ट ओपन कर लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हमने 5 मिनट की कैंडलस्टिक लगा दी है। यहाँ पे देखो पिछले दिन मतलब कि 3 जनवरी को जब मार्केट क्लोजिंग हो रही थी 3:25 से लेकर 3:30 तक ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई देती है आपको, एक फुल्ली ग्रीन है, मतलब कि उसकी बॉडी फुल ग्रीन होनी चाहिए। इस कैंडल पे आपको फुल्ली बायर्स आनी चाहिए, बेयरिश आपको सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, तब आप स्टॉक में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर अब मार्केट खुलते ही 9:15 या 9:16-17 बजे किसी भी टाइम यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर लगभग 113.50 से लेकर मार्केट का टॉप गया था। यहाँ पे देखो हम आपको बताते हैं इस टॉप को 114.90 लगभग आपका जो है 1 से लेकर 1.5% तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी आपको सिर्फ 15 मिनट में रैली आ चुकी है। तो आपको किस प्रकार काम करना चाहिए, ये रैली बहुत बड़े आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर निकलना चाहिए। हमारा और रूल ही है कि जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन लेकर आपको जो है प्रॉफिट वो वसूल करना चाहिए। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज़ डेली मिलते रहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।